कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस लॉ। तो इसमें हम पहले कुछ चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। जैसे इससे पहले एक चीज़ मैंने बताया था कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज क्या, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक तो ये समझो। सेकेंड, x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब क्या है। a माइनस बी कौन सा पोर्शन था वेन डायग्राम में, ये पोर्शन था a माइनस बी। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड यहां पे नहीं है, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो मुझे ये दोनों चीज को भी यूज करना है, ठीक है। साथ में कुछ और भी कि अगर मैं कहूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब क्या है, तीसरा नंबर। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b का मतलब क्या है, तो मुझे यहां पे बोलो a और b। क्या x इस पोर्शन में हो सकता है जहां पे मैं डॉट दे रहा हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां होने से वो a यूनियन b में है। यहां हो सकता है, नहीं। यहां नहीं हो सकता है, मतलब x को यहां होना पड़ेगा, नहीं क्या। x अगर यहां पे है तब x ना तो a में होगा ना तो b, मतलब तब तुम लिखोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो डज नॉट बिलोंग्स में उल्टा हो जा रहा है, यूनियन में देखो एंड लिख रहे हो। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तब अब देखो अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b तो x मगर यहां हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन ये है। तो x जो है वो केवल इस वाले पोर्शन में हो सकता है, मतलब हम कहेंगे तब x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसे जरा खुद एक बार वेन डायग्राम बना के ध्यान से सोचो एक बार, ठीक है। तो फिर उससे चीजें क्लियर हो जाएगा, और लिखना है तो लिख लो। हाँ, तो ये चार प्रॉपर्टी अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं सम्स में जाता हूं। इसे डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से भी प्रूफ किया जा सकता है, मगर मैं एलिमेंट से इंटरेस्टेड हूं तो मैं शुरू कर रहा हूं। देखो, रिवर्स लॉजिक लगाऊंगा तो इसलिए केवल एक साइड वाला ही करवाऊंगा। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, a यूनियन b। इसका मतलब x डज नॉट में यूनियन एंड हो जाता है, तो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x a में नहीं है तो x कहां पे है, a कॉम्प्लीमेंट में। समझ में आया। एंड x अगर b में नहीं है तो x कहां पे है, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब इस एंड को चेंज करो तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहां पे डज नॉट नहीं है, बिलोंग्स टू है। तो हेंस तुमने क्या, तुमने यहां से यहां लेके आ गए तो तुम क्या बोल सकते हो, तुमने प्रूफ क्या किया, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ क्या, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बाय रिवर्स लॉजिक। क्या प्रूफ कर सकते हो, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों को मिला लो तो क्या आया, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एक असाइनमेंट देता हूं कि वेन डायग्राम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को खुद ड्रॉ करके एक बार देखो दोनों सेम हो रहा है या नहीं। लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सम पे चलता हूं। चलो अब देखते हैं, तो अब देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं, a इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो शुरुआत करें, रिवर्स लॉजिक से ही लेकर जाऊंगा तो एक साइड ही दिखा रहा हूं। सपोज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन का मतलब एंड x बिलोंग्स टू b माइनस सी। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। b माइनस सी का यही मतलब था। एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाओ। एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब देखो जरा यहां से मोटिवेट हो गए कि क्या लिखोगे यहां पे, एंड। हाँ, इस वाले से अब मोटिवेट होगा मैं। मुझे a इंटरसेक्शन c चाहिए, x a में है मगर x c में नहीं है। तो क्या x a इंटरसेक्शन c में होगा, नहीं होगा ना। x a में है मगर x c में नहीं है, मतलब x यहां पे है। तो a इंटरसेक्शन c तो ये वाला पोर्शन था ना। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c।
x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x डज नॉट बिलोंग्स टू, तो किसी को अगर डाउट है तो उसके लिए दोबारा यहाँ पे साइड में लिखा देता हूं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब था x बिलोंग्स टू क्या, a माइनस बी, तो ये तो यही वाला है ना, तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो तुमने शुरुआत यहां से किया था, तुम्हें ये वाला मिला, तो तुम क्या बोलोगे, a इंटरसेक्शन b माइनस c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। बाय रिवर्स लॉजिक क्या, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस c। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। लिखना है तो लिख लो ध्यान से, छोटा कर देता हूं, तो आप लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत इसमें ज़्यादा तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं, तो क्या, लेट x बिलोंग्स टू क्या, a माइनस b इंटरसेक्शन c, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड क्या, x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, b इंटरसेक्शन c, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x b इंटरसेक्शन में c में नहीं है, तो इसका मतलब क्या था, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और नहीं क्या उल्टा हो जाता था डज नॉट में, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू c। केवल देखने से फायदा नहीं है रे, कॉपी में लिखना भी होगा तुम लोग को, ये इसके ऊपर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, x a में है x b में नहीं है, तो x कहाँ पे होगा, a माइनस b में, और x a में है c में नहीं है, कहाँ पे होगा, a माइनस c में। अब इस और के बदले क्या लिख सकते हो तब, यूनियन, तो x बिलोंग्स टू क्या, a में यूनियन a माइनस सी। आगे छोड़ दूँ ना, हमने यहाँ से शुरू किया, हमें ये मिल गया, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अब वो अच्छे से जो लिखना है मैंने एक सब में लिख दिया है, हाँ, क्योंकि ज़रा स्पेस का भी प्रॉब्लम है इस नोट पैड में, तो इसीलिए, ठीक है। तो फिर बाय रिवर्स लॉजिक फलाना चीज़ तुम लोग लिख सकते हो, दोनों को सेम कर देना, आंसर आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो।